राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, आज बात करेंगे राहु के राशि परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक राशि और लग्न वालों पर किस तरह का रहेगा। बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में राहु का विशेष स्थान है। ये रहस्यमयी और छाया ग्रह है। ये जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका विवेचन ज्योतिष शास्त्र में विस्तार से किया जाता है। राहु 18 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। इस चार्ट में आपको दो कुंडलियां दिखाई दे रही हैं। 30 अक्टूबर तक राहु मेष राशि 6वें स्थान पर रहेंगे वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए। 30 अक्टूबर के बाद राशि परिवर्तन करेंगे राहु और यहाँ पंचम भाव देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में गोचर करेंगे। अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक राहु की कुंडली इस तरह से रही वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए। राहु यहाँ पर गुरु चांडाल योग बना रहे हैं। मंगल यानी कि शत्रु की राशि में विराजमान है। यहाँ पर बैठ करके राहु ने वृश्चिक राशि वालों को बहुत परेशान किया। ये रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। तो यहाँ बैठ करके राहु ने आपको स्वास्थ्य में कई तरह की परेशानी दी। आपके शत्रु यहाँ पर हावी रहे और यदि कर्ज की बात की जाए तो आप आमदनी से ज्यादा अधिक खर्च हुआ और कर्ज की स्थिति यहाँ पर बैठ करके वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए राहु ने बनाई। यहाँ से राहु की 5वीं दृष्टि आपके जीविका पर रही, आपके पिता के भाव पर रही। तो यहाँ देख करके राहु ने आपकी नौकरी और व्यापार में आशातीत सफलताएं नहीं दी। जो आशाएं आप करके बैठे थे उस तरह की सफलताएं नहीं मिली। पिता के साथ भी आपके वैचारिक मतभेद रहे। राहु की यदि 7वीं दृष्टि की बात की जाए तो वो व्यय भाव पर यानी 12वें भाव पर थी, कोर्ट कचहरी के काम पर थी। तो यहाँ बैठ करके राहु ने आपको व्यर्थ के खर्चे कराए, आकस्मिक खर्चे आपके सामने आए और उसी के साथ कोर्ट कचहरी का विवाद भी आपके सामने आया। यदि राहु की 9वीं दृष्टि की बात की जाए तो ये आपके लाभ भाव पर रही। तो यहाँ बैठ करके आपके परिवार के साथ में वैमनस्य पैदा कराया, आपको लाभ प्राप्त नहीं हुआ। वाणी की वजह से आपके संबंध कई लोगों से बिगड़े। बंधुओं, 30 अक्टूबर के बाद राहु यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे और ये मीन राशि में चले जाएंगे पंचम भाव में। तो यहाँ पर गुरु जो है अब स्वतंत्र भाव से आपको फल प्रदान करेंगे। यानी कि 30 अक्टूबर के बाद राहु के हटने से गुरु चांडाल योग समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ बैठ करके गुरु आपको अच्छे फल प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं राहु के पंचम स्थान पर मीन राशि यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि में। वृश्चिक राशि वालों को एक बार और बता दें कि आपकी शनि की ढैया चल रही है। तो आप जो भी काम करें बहुत सोच विचार करके आगे बढ़ें, क्योंकि राहु जो है मानसिक भ्रम की स्थितियां पैदा करता है। यदि कोई निर्णय लेने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो किसी अपने हितैषी के पास जाएं। लगता है कि इनके पास जाकर के मुझे मेरी समस्या का समाधान मिलेगा, तो उनसे विचार विमर्श करें, तभी आगे बढ़े इन 18 आने वाले महीनों में। तो यदि पंचम भाव की बात की जाए तो यहाँ ये शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, आपके प्रेम संबंधों का भाव है। तो इन भावों की चर्चा की जाए तो संतान के साथ आप सामंजस्य बना करके रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। संतान के साथ बैठ करके आप अपने वैचारिक मतभेदों को दूर करने का प्रयास करें। यदि स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो सोच समझ करके निर्णय लें और उसके बाद ही निवेश करें। स्टॉक मार्केट और शेयर बाजार से आपको लाभ होगा, लेकिन जल्दबाजी में किसी भी निर्णय को लेने से आपको बचना चाहिए। केमिकल और इलेक्ट्रिकल के काम से जुड़े हुए लोगों को यहाँ बैठ करके राहु लाभ प्रदान करेंगे। नौकरी और व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो भी आप सोच विचार करके करें। यदि राहु की 5वीं दृष्टि की बात की जाए तो ये आपके भाग्य भाव पर, धर्म के भाव पर होगी। तो राहु यहाँ बैठ करके आपको धार्मिक बनाएंगे, यानी कि आपको धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। आपकी इस दौरान धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। धीरे धीरे आपको भाग्य का सहयोग भी मिलने लगेगा। इसलिए आप आने वाले 18 महीनों में सोच विचार करके, मेहनत के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलताएं मिलेंगी। जो उच्च शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं वो थोड़ा सा विचार विमर्श करें, उसके बाद ही उच्च शिक्षा की ओर आगे बढ़ें। उच्च शिक्षा से पहले से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनके कार्यों में बाधाएं आ रही थी, अब उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। राहु की 7वीं दृष्टि की बात की जाए
तो ये आपके लाभ भाव पर होगी। तो राहु यहाँ बैठ करके लाभ भाव को देखेंगे, आपको हर तरफ से यहाँ लाभ प्राप्त होगा। आप चाहे नौकरी में हैं या व्यापार करते हैं तो आपको चारों ओर से नए नए अवसर मिलेंगे जिससे आपको आर्थिक लाभ होगा। व्यापार में आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। नौकरी में पदोन्नति के साथ आपकी वेतन वृद्धि हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी में निवेश किया है तो वहां से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। लंबे समय के लिए आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। नौकरी और व्यापार में पिछले दिनों जो काफी रुकावटें आपके सामने थी वो सब बाधाएं अब आपकी दूर होने वाली हैं। बंधुओं, यहाँ बैठ करके राहु आपके मन और व्यक्तित्व पर यानी कि आपके प्रथम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे 9वीं। यहाँ बैठ करके राहु आपके मन को थोड़ा सा भ्रमित करेंगे। आपको निर्णय लेने में थोड़ी सी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि सोच विचार करके ही कोई निर्णय लें। आप निर्णय ना कर पाए तो किसी अपने बड़े के साथ, हितैषी के साथ बैठ करके आगे के निर्णय लें। तो मन को आकस्मिक तौर पर राहु यहाँ से दृष्टि डालकर भ्रमित करेंगे। मन में किसी भी प्रकार का संशय तो उसे दूर कर लें। कोई भी निर्णय आप लें तो शांतिपूर्वक विचार करने के बाद लें। नौकरी में यदि परिवर्तन करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। व्यापार में साझेदारी इस तरह से करें कि क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी। इन विचार के बाद ही आप कोई व्यापारिक साझेदारी में आगे बढ़ें। हम आपसे केवल इतना ही कहेंगे, आप मन को शांत रखें। अगले 18 महीनों के लिए अपने निर्णय लें, बहुत सोच विचार करके लें। सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको राहु के राशि परिवर्तन का लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों पर शनि की ढैया चल रही है, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। बंधुओं, अब आपको कुछ उपाय बताएंगे जिनको करके आप राहु की राशि परिवर्तन का उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, आप हनुमान जी की शरणागत होइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप पर समय है तो मंगलवार का व्रत रखिए और हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। बूंदी के लड्डुओं का या बूंदी का हनुमान जी को भोग लगाइए और गाय को आप गुड़ खिलाएंगे तो राहु का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए उत्तम फलदायी होगा। बंधु, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो व्हाट्सएप नंबर पर सवाल करें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।